बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फॉर्मेशन टीवी की नई वीडियो के साथ मैं हूं कासिम खालिद। व्यूअर्स, आज हम जिस मसले पर डिस्कशन करेंगे वो है बिजली चोरी। बिजली चोरी एक माशरती मसला है, एक कौमी मसला है। इस मसले पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कानून साजी तो अमल में लाई गई, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थी। बिजली चोरी पर कंट्रोल करना हम सब की कौमी और इखलाकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप लोग भी कहीं अपने इर्द गिर्द बिजली चोरी को देखते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी के साथ साथ आपका फ़र्ज़ भी है कि आप उसको रिपोर्ट करें, नोट करें और उसको ऐवान बाला तक पहुँचाएँ। बिजली चोरी के जो भी मामला दरपेश हैं, इसमें क्या कानूनी पेचीदगियाँ, ये जानने के लिए हम एडवोकेट मियां अनीस बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि बिजली चोरी के ख़िलाफ़ FIR कैसे होती है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होंगी, कानून क्या कहता है और बिजली चोरी के पे FIR कौन कौन दर्ज करवा सकता है। इन तमाम मामला को कवर करने के लिए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं एडवोकेट साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बिजली चोरी पर FIR होती है और FIR क्या कोई आम शहरी भी दर्ज करवा सकता है या कोई मखसूस लोग होते हैं जो इस FIR को दर्ज करवा सकते हैं? सबसे पहले तो आपने बड़े अच्छे एक इशू के ऊपर आज भी डिस्कशन के लिए मुझे बुलाया। सबसे पहले मैं कासिम साहब आपको ये बताऊं कि इसके ऊपर FIR दर्ज नहीं करवाई जा सकती। जब भी किसी जगह पे अगर टेम्परिंग हो रही है, मीटर में कोई रद्दोबदल की जा रही है, तो उस हवाले से जो है वो FIR ना पुलिस दर्ज कर सकती है, ना ही कोई लेस्को मुलाजिम जो है वो FIR दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए इस्तखासा दायर किया जाता है। अगर मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, जो इस्तखासा है वो 17 ग्रेड से नीचे वाला बंदा जो इस्तखासा उस सारिफ के ख़िलाफ़ जो है नहीं करवा सकता जो कि बिजली चोरी कर रहा है। 17 ग्रेड का होना लेस्को मुलाजिम के लिए ज़रूरी है। इससे छोटे स्केल का बंदा जो है इस्तखासा दायर नहीं कर सकता। और जो सारिफ जो बिजली चोरी करते हैं या मीटर के अंदर टेम्परिंग करते हैं, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि पहले उस सारिफ को नोटिस भेजा जाए कि वहाँ पे जहाँ पे बिजली चोरी की जा रही है। जी, अच्छा, तो एडवोकेट साहब हमें आप ये बताएं कि जो बिजली चोरी है ये घरेलू सारिफ अगर करे तो उस पर क्या सज़ाएं होती हैं और उस पर क्या कानून कहता है? सबसे पहले तो मैं इसमें आपको बताऊं कि 462 J की जो दफ़ा है उसके तहत जो है वो अगर घरेलू सारिफ जो है वो बिजली चोरी करता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानून जो है वो हरकत में आता है। अगर कोई घरेलू सारिफ बिजली चोरी कर रहा है तो उसके हवाले से मैं अपने नाज़रीन को कहा करूं कि दफ़ा 462 J के तहत जो है उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, और जिसके मुताबिक जो इसमें सज़ा है वो 2 साल है और जुर्माना जो है वो 1 लाख रुपया जुर्माना है। इसके अलावा ये दोनों जो भी हैं दोनों भी इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं सारिफ के ख़िलाफ़। अच्छा, इसमें एक सवाल और हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि ये तो हो गया घरेलू सारिफ। अगर कोई कारोबारी या कोई सनतकार बिजली चोरी में मुर्तकब पाया जाए तो वहाँ पे कानून का अपना क्या रास्ता इख्तियार करेगा? अगर कोई ताजिर है, कोई दुकानदार है, अगर वो बिजली चोरी करता है, बिजली के मीटर के अंदर टेम्परिंग करता है, तो उसके लिए जो है वो कानून हरकत में आता है। कानून उसके लिए भी बड़ा सख्त है। उसके लिए जो है वो 462 के जो है वो इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट की जाती है, जिसकी जो सज़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 साल की कैद है और इसके साथ 6 लाख रुपया जुर्माना है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर लागू की जा सकती हैं। कानून के लिहाज से ये डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट के ऊपर कि वो उस सारिफ के ऊपर या तो जुर्माना करे या उसको सज़ा दे, या दोनों चीज़ें जो हैं वो कर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारी इन्फॉर्मेशन में और इजाफा करें कि अगर कोई बिजली की तरसील के निज़ाम को या मीटर को या किसी ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचाता है तो बिजली चोरी का इतलाक उस शख्स पर होगा या ये कोई अलहदा से कानून है इसके लिए? इसके लिए अगर देखा जाए तो 462 M जो है वो दफ़ा इसमें लगाई जाती है। अगर ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचाया गया है, इसके अलावा बिजली की जो तरसील है उसको रोका गया है, या किसी भी किस्म की मोहल्ले के अंदर किसी भी जगह अगर बिजली की तरसील को नुकसान पहुंचाया जाता है तो 462 M की दफ़ा जो है वो हरकत में आती है। इसके लिए कानून के अंदर बड़ी सख्त सज़ा दी गई है, जो सबसे ज़्यादा सज़ा दी गई, जिसमें 7 साल की जो है 7 ईयर की जो है वो सज़ा है, जबकि जुर्माना जो है वो 3 लाख से कम नहीं होना चाहिए बल्कि 3 लाख से ज़्यादा जुर्माना है, और 7 ईयर की जो सज़ा है वो इसके लिए बनाई गई है। जी, ठीक हो गया। अच्छा, हमें ये बताएं कि बिजली की तरसील के निज़ाम के जो नुमाइंदे हैं, क्या वो हमारा मीटर काट सकते हैं? क्या उनको ये इख्तियार है?
جی نہیں, اگر کسی جگہ پہ یا کسی گھریلو صارف ہے یا کوئی تاجر ہے یا کوئی کسان ہے, زرعی جگہ پہ کسی بھی جگہ پہ جو بجلی چوری یا ٹیمپرنگ کی جا رہی ہے, اس حوالے سے اگر وہاں پہ بجلی چوری کی جا رہی ہے, سب سے پہلے لیسکو حکام کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ نوٹس جاری کریں اس صارف کو کہ یہاں پہ ٹیمپرنگ کی جا رہی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ قاسم صاحب, ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ میرے ناظرین کو بھی سمجھ آ جائے گی. اگر آپ نے اپنے گھر پہ جو گیٹ لگوایا ہے, اگر کوئی بندہ آ کے آپ کا گیٹ اتار دے, آپ اس کو گیٹ نہیں اتارنے دیں گے, کیونکہ وہ گیٹ جو ہے, وہ دروازہ جو ہے, وہ آپ کی ملکیت ہے. اسی طرح جب آپ میٹر کا ڈیمانڈ نوٹس جمع کرواتے ہیں تو میٹر آپ کی ملکیت بن جاتا ہے. اگر آپ اس کے اندر ٹیمپرنگ کر رہے ہیں, کسی قسم کی کوئی اس میں میٹر کو سلو کیا جا رہا ہے, تو وہ میٹر بھی آپ کی ملکیت ہے. وہ کوئی بھی لیسکو ملازم جو ہے یا کوئی پولیس اہلکار آئے, وہ آپ کا میٹر نہیں کاٹ سکتے. اس سے پہلے ان کو ایک نوٹس بھیجنا ہوگا کہ اس میٹر کے اندر ٹیمپرنگ کی جا رہی ہے. اگر اس میں نوٹس بھیجا جاتا ہے تو وہ آپ کا میٹر کنیکشن کارڈ کہ اگر میٹر اتار کے لے جاتے ہیں تو وہ اپنی لیب میں چیک کروا سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے, اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں جس کنڈیشنز کے اندر جو ہے وہ میٹر کو اتارا جاتا ہے. ورنہ میٹر کی جو تاریں ہیں وہ نیچے سے کاٹی جائیں گے, میٹر وہیں لگا رہے گا اگر بجلی یا ٹیمپرنگ کی جا رہی ہے. باقی لیب کے اندر چیک کریں گے کچھ کنڈیشنز کے اندر کہ یہاں پہ میٹر کے اندر یہ سلو کیوں چل رہا ہے, اس کے یونٹ کم کیوں چل رہے ہیں, اس میں ٹیمپرنگ کیوں کی گئی ہے. اس کے بعد جو انجینئر لیب میں بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے کہ اس میٹر کے اندر کوئی رد و بدل کی گئی ہے کہ نہیں. اگر رد و بدل کی گئی ہوگی تو اس کے مطابق جو ہے وہ قانون کے مطابق اس صارف کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے گی. جی بالکل. جی تو ویورز, یہ تھی کہ بجلی چوری پہ کیا کیا معاملات پیش آتے ہیں, کیا کیا قانونی پیچیدگیاں ہیں. ایڈوکیٹ صاحب نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے آگاہ کیا, ہماری انفارمیشن میں اضافہ کیا. ویورز, بجلی چوری واقعی ہی ایک ہمارا قومی مسئلہ ہے. جہاں بھی ہم اس کو دیکھیں کہ یہ ہم بجلی چوری کہیں آس پاس ہو رہی ہے تو ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ ہمارا اخلاقی قومی فریضہ ہے. امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. آئندہ آنے والی ویڈیو کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اور ایڈوکیٹ میاں انیس بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.